एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रहा होगा एग्ज़ाम का। आज मैं लेकर के आया हूं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 8 का है। बिथैनी कॉन्वेंट स्कूल नैनी प्रयागराज का जस्ट अभी कंडक्ट हुआ है कुछ दिनों पहले। 2023 का ये पेपर है, ठीक है। एकदम करंट का है। आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाला है उनको बहुत हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन आंसर को, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। तो इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहला जो है वो एक पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज आया है रीडिंग स्किल्स में। आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं। और मैं एक एक क्वेश्चन को रीड करूंगा लिटरेचर पार्ट का, ठीक है। तो ये सब मैं बस ओवरव्यू एक दे दे रहा हूँ कैसा कैसा आया। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहला पैसेज पे, फिर दूसरे नंबर पे भी दो पैसेज है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, बिल्कुल यहाँ पे है क्वेश्चंस पैसेज के ऊपर। उसके बाद ग्रामर का पार्ट यहाँ पे है। तो बहुत सारे स्कूल्स में थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन ग्रामर का पार्ट रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन रहता तो है ही, ठीक है। तो इसमें ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको लेटर पूछा है यहाँ पे। और यहाँ पे पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन मॉर्निंग रश एट योर होम, ठीक है। तो दो दो पैराग्राफ है यहाँ पे, एनी वन करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको हमेशा ही मिलते रहेंगे। शेयर कीजिए वीडियो को सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबको हेल्प मिल पाए। और यहाँ पे लिटरेचर का पार्ट है जो मैं रीड करूँगा, जो मैं पढ़ाता हूँ। तो लिटरेचर में यहाँ पे इनरिचमेंट जो बुक है, इनरिचमेंट रीडर जो, जिसमें ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ओड टू ऑटम, ये सब है। तो वो बुक बिथैनी स्कूल में नहीं चलता है, तो इसलिए यहाँ पे ओनली लॉन्गमैन न्यू इमेजेस का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो आपको हेल्प होगा। अगर आपका इनरिचमेंट रीडर भी है तो आप साइड से उसको प्रिपेयर करेंगे, उसमें से क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो ये जो पहला इसमें अटेम्प्ट एनी वन पूछा है, दो एक्सट्रैक्ट दिया हो गया है। एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे है 1 का ए। तो ये जो एक्सट्रैक्ट उठाया गया है इस किस चैप्टर से है, पहले ये जानना होगा आपको। ये देखो, हिगिन्स हेल्प, ये द फ्लावर गर्ल, आई एम कम टू आस्क, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है पूरा। एलिजा डू लिटिल आपको याद आता होगा, ये कन्वर्सेशन वाला जो चैप्टर था वो है, मैंने इसको पढ़ाया है। आप गेस कीजिए कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द गर्ल गो टू मिस्टर हिगिन्स प्लेस। हिगिन्स प्लेस पे क्यों गया था, ठीक है, वो जो गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गर्ल्स नेम, गर्ल का नेम क्या था। हु वाज मिस्टर पिकरिंग, मिस्टर पिकरिंग कौन था। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर पूछ लिया यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। हु इज द राइटर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रानादित्य बरुआ, नंदिता मेनन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पढ़ाया भी है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान में लेना है इसको, और कमेंट भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्ट जो यहाँ पे है, यह है टेक्स ऑल द ब्यूटी विथ एन ईजी स्पैन। ये एक बहुत फेमस पोएम से लिया गया है जो कि आपके लिटरेचर में है। और इसका आपको यहाँ पे पूछा गया, इसके ऊपर क्वेश्चन, हु टेक्स इन ऑल द ब्यूटी, नेचर, ह्यूमन बीइंग, अ चाइल्ड, नन ऑफ दीज। व्हाट डज ही डू, ही जो है वो क्या करता है। द वर्ड ब्यूटी रेफर्स टू पीपल, सीजन, लाइफ। तो आपको याद आता होगा सीज़न जो है, इस सीज़न से आपको थोड़ा हिंट हिंट मिला होगा कि इस पोएम का क्या नाम है, ठीक है। आपको पता चल रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द चैप्टर पूछ ही लिया है यहाँ पे, और नेम ऑफ द पोएट भी पूछ लिया है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या है, तो आपको क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट, फिर से दो एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ये देखो, जिंकिंग स्किलफुली पास्ट द डस्टबिन एंड अ नीट फ्लिक इनसाइड द कैट देयर। ये याद आ रहा होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर में से है आपका, ठीक है, जिसमें फुटबॉल का गेम था। याद आ रहा है कुछ। इसके ऊपर क्वेश्चन है, विच बिग सिटी इज बिंग टॉक्ड अबाउट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस लाइन। फुटबॉल मैच, बॉक्सिंग, क्रिकेट, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने हिंट दे ही दिया, फुटबॉल का, फुटबॉल था, तो फुटबॉल इसका आंसर होगा। हु वॉज इन पोजेशन ऑफ द बॉल, किसके पास बॉल था, ठीक है। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बताओ, और मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है। नेम द पोएट, पोएट कौन है इसमें। हु हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ये किस चैप्टर से लिया गया है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड।
तो आपको इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको इस एक्सट्रैक्ट से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से, ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन और ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि ये एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे देखो, मान लो ये तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस चैप्टर से लिया गया, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको आंसर दे दिया गया है, ठीक है। हु हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड, द मैजिशियन, द हर्मिट, द किंग, नन ऑफ दिस। तो द हर्मिट और द किंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चैप्टर कौन सा चैप्टर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे चलो। डू यू थिंक द आंसर इज अप्रोप्रिएट, what answer is referred to here, the answer that the king was looking for, the answer that the queen was looking for, both of these, none of these, name the chapter, name the writer, लियो टॉल्स्टॉय, हेक्टर मुनरो। तो लियो टॉल्स्टॉय और ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों से मिला करके द हर्मिट, द किंग, ये सब वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये द थ्री क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। उसी में द किंग था, द हर्मिट था, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का वो चैप्टर था। तो आपको इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, ऑप्शंस को भी देखना है और शांति से सोचना है, तो आपको चैप्टर का नाम याद आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको जो बुक का जो चैप्टर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ाया है वीडियोज़ में, वैसे लाइन बाय लाइन ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद खुद से भी एक बार रीडिंग करने का कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग में से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द कमेंटेटर बिगिन हिज कमेंट्री, ठीक है। व्हाट वेर द थ्री क्वेश्चंस दैट द किंग वांटेड आंसर फॉर, व्हाई वाज अजय एंग्री विद द रोबोट इन द बिगिनिंग, कुड कुड द लर्नड मैन एंड मैजिशियंस हेल्प, व्हाई और व्हाई नॉट। ये थ्री क्वेश्चन से पूछा गया है, द थ्री क्वेश्चन चैप्टर से। नहीं, थ्री क्वेश्चन से नहीं पूछा गया, ये शायद वो टिंकर जो था, द मैजिक केटल, केटल का जो स्टोरी था उसमें से पूछा गया है शायद। कुड द लर्नड मैन एंड मैजिशियंस हेल्प, वाई और वाई नॉट। मुझे भी डाउट हो रहा है कि या तो वो चैप्टर से है या तो द थ्री क्वेश्चंस में से है। आप कंफर्म करके मुझे कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेर द एक्टिविटीज़ दैट द मनकू रोबोट कुड डू। इसमें दो का आंसर करना है आपको, तीनों क्वेश्चन देखना है, तीनों ध्यान में रखना। वाई इज द ऑटर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, ठीक है। ऑटर जो होता है, जो जंगलों में रहता है, वो इंसानों से क्यों नहीं घबराता। ये पोएम से लिया गया है, द रोड, वो जो था एक पोएम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरोग्लाइफिक लैंग्वेज, व्हाट वाज एलिजा डूलिटिल्स एम्बिशन। द वे थ्रू द वुड से इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज द ऑटर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एलिजा डूलिटिल फ्रॉम दिस प्ले, गिव रीजन। व्हाट मैसेज इज द पोएट द वे थ्रू द वुड्स कन्वेइंग थ्रू द पोएम, कैन यू ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन अ मैन एक्शन एंड नेचर्स रिएक्शन टू देम। इंसान क्या करता है और नेचर का रिएक्शन क्या रहता है, वो द वे थ्रू द वुड्स में बताया गया है कि जो रास्तों को नहीं यूज़ किया जाता है उस पर जंगल झाड़ उग जाते हैं, वो रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह करके आपको इसमें लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ किंग फ्रॉम द चैप्टर द थ्री क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चन जो चैप्टर है उसमें जो राजा था, किंग था, उसका कैरेक्टर कैसा था, कैसा इंसान था वो। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स, हु डू यू थिंक दे आर। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स, जंगलों का रास्ता जो था वो लोग बंद कर दिए थे, तो वो लोग कौन थे। दे जो है वो किसको बोला गया है। वाई हैव दे शट द रोड, और क्यों उसको शट किया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये ख़त्म होता है 2023 का क्वेश्चन। तो ये कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल पाए। और जो इसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको और भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और शायद मैं कल मैथ्स का भी क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।